हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। आज के वीडियो में देखने वाले हैं स्किन के बारे में। स्किन के स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी कितनी लेयर होती है और इसके बारे में एक एक करके डिस्कशन करेंगे और इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे एक ही चैनल पे आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी का भी आपको लेक्चर एक एक करके मिलेंगे। आप एक बार जरूर प्ले लिस्ट को चेक करें, उसमें आपके नॉलेज के लायक जरूर आपको लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में देखने वाले हैं स्किन के बारे में। सबसे पहले समझते हैं स्किन का इंट्रोडक्शन और इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट मतलब कि अपने बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उसमें सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट ऑर्गन माना गया है स्किन को। ठीक है, बॉडी बिकॉज इट कवर द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस, टोटल बॉडी सरफेस को क्या कर रहा है, ये कवर करता है। अप्रॉक्स 1.2 मीटर स्क्वायर में इसको क्या कर रहा है, अपने बॉडी को कवर कर रहा है। ठीक है ना, अपने बॉडी को स्किन क्या है पूरे तरीके से कवर करके रखा हुआ है, इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, अगर इसको हम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देखें तो अप्रॉक्स 7% ऑफ बॉडी माना गया है। ठीक है ना, टोटल बॉडी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है 1 क्विंटल का है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसका 7%, 7 केजी का क्या हो गया, स्किन हो गया। अगर कोई 50 केजी का है, मान लीजिए कोई पर्सन क्या है 50 केजी का है, 50 केजी का है, तो यहाँ पे क्या हुआ 3.5 केजी का स्किन हो गया। 3.5 केजी का अपने बॉडी में कोई भी ऑर्गन नहीं होता है। एक लीवर होता है, लीवर 1.5 केजी का है, उससे भी ये बड़ा है, इसलिए क्या है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है। और उसे भी आपको याद ना रहे तो अपने पूरे टोटल बॉडी को, सरफेस एरिया को क्या कर रहा है कि ये कवर करके रखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद समझते हैं एवरेज थिकनेस इसकी। ये तो सरफेस एरिया पता चल गया कि कितने, इसका सरफेस एरिया कितना है। उसके बाद हम समझते हैं इसकी थिकनेस क्या होती है। ठीक है ना, एवरेज थिकनेस 1.2 mm। ठीक है, 1.2 mm की जो आप जो स्केल देखते होगे उसमें देखते होगे ना 1.2 mm का, उतना बड़ा क्या है इसका थिकनेस है, मतलब कि इसकी मोटाई है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं बट इन सोल ऑफ द फुट एंड पाम। ठीक है, जो पैर में जो सोल है और ये हाथ में जो, इसकी जो थिकनेस है वो कितना है, 5 mm है। ठीक है ना, ये देखिए इससे लगभग 5 गुना, ये 1 से 2 mm का है और ये 5 mm का है। ये क्या है, इसकी जो थिकनेस रहती है वो मोटी रहती है, मोटी रहती है। ठीक है ना, आपने कभी महसूस भी किया होगा, मम्मी पापा या कभी बचपन में जो टीचर होते थे मारते थे अपने को थप्पड़। ठीक है, थप्पड़ जब मारते थे तो क्या होता था, ये उंगली का निशान उखड़ जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो ये लेयर है वो यहाँ पे देखिए कि ये 5 mm का है। ठीक है, तो मोटी जब लेयर है तो पड़ती थी तो समझ में अपने को आती थी, क्योंकि यहाँ पे ये मोटी लेयर है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं, लेकिन हम बात करें आई लिड्स की और अपने लिप्स की, या उसको जो पेनिस को, जो मेल का जो पेनिस है उसको जो कवरिंग किया रहता है लेयर, उसकी बात करें तो वो क्या होता है कि थिनेस्ट होगा, सबसे पतला होगा वो 0.5 mm का ही होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा वाला 5 mm का हो गया जो आपको थप्पड़ से याद रहेगा, और सबसे थीनेस्ट वाला जो होगा वो लिप्स पे होगा, आईलिड्स पे होगा, और ये मेल के जो पेनिस होता है उसको कवरिंग जो करता है लेयर उस पे होगा। ये थीनेस्ट हो गया और ये थिकेस्ट हो गया। ठीक है, इतना तक क्लियर है। उसके बाद से समझते हैं स्किन को, स्किन इज ऑल्सो नॉन एज इंटेगोमेट्री सिस्टम। यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिस्टम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 3 नाम से जाना गया है। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया क्यूटेनियस। ठीक है, स्किन को क्यूटेनियस भी कहा जाता है। उसके बाद से तीसरा डर्मिस लेयर। ठीक है, स्किन को डर्मिस लेयर होता है। ठीक है, तो आपको कभी भी ये तीनों वर्ड मिले तो समझना है कि स्किन के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट वाला पॉइंट समझते हैं, इट वेट अबाउट 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। मतलब कि आपको समझाया कि 7% होगा टोटल बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको लार्जेस्ट ऑर्गन माना गया है। तो ये आपका क्या रहा, बेसिक इंफॉर्मेशन रहा स्किन के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इसका लेयर समझते हैं स्किन का। ठीक है ना, इट कंपोज्ड ऑफ मेनली 3 लेयर। ठीक है, यह 3 लेयर है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है एपिडर्मिस। ठीक है,
एपिडर्मिस से जुड़ा हुआ भी कुछ और भी लेयर होते हैं जो कि उससे एसोसिएटेड होते हैं, मतलब कि बहुत ही थीन होते हैं, महीन लेयर होते हैं जो कि इससे जुड़े होते हैं, एपिडर्मिस से जुड़ा होता है। ठीक है, एपिडर्मिस डर्मिस होता है, उसके बाद से सबक्यूटेनियस होता है। ठीक है, ईपी का मतलब होता है ऊपर, जो होता है सुपरफिशियल होता है। ठीक है ना, तो ईपी का मतलब होता है ऊपर की ओर। ईपी यहाँ पे देखिए आप, सुपरफिशियल मतलब कि ईपी का मतलब ऊपर, और डर्मिस का मतलब कि स्किन। ठीक है, स्किन को ही डर्मिस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऊपर वाला जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस बोलेंगे, जो कि सुपरफिशियल लेयर है। उसके बाद से है डर्मिस लेयर, डर्मिस मतलब कि मिडिल लेयर होगा। ठीक है, उसके बाद से है सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मल लेयर, जो कि क्या है, इनर लेयर है। ठीक है ना, यहाँ पे वर्ड है सब। ठीक है, सब का मतलब होता है कि नीचे की ओर, सब का मतलब क्या होता है कि नीचे की ओर। ईपी का मतलब कि ऊपर वाला लेयर जो हम सुपरफिशियल लेयर कह रहे हैं, और सब का मतलब होता है कि नीचे की ओर, और किसके, सबक्यूटेनियस, क्यूटेनियस मतलब कि स्किन। ठीक है, तो क्यूटेनियस यहाँ पे डर्मिस के जो नीचे वाला जो लेयर होगा उसको सबक्यूटेनियस कहते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कि आप जो कभी सुने होंगे पुलिस स्टेशन में एक होते हैं इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, और एक होते हैं सब इंस्पेक्टर साहब। ठीक है ना, एसआई जिसको बोलते हैं। तो इंस्पेक्टर साहब से जो नीचे जो पद होता है वो सब इंस्पेक्टर का होता है, जिसको एसआई बोलते हैं। तो सब मतलब कि एक स्टेप नीचे की ओर, यहाँ पे भी वही है सब, सब क्यूटेनियस से नीचे वाले जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे, सबक्यूटेनियस बोलेंगे, जो कि वो नीचे वाला जो इनर मोस्ट का लेयर होगा पाया जाएगा। और ईपी का मतलब पता है आपको, ईपी का मतलब कि ऊपर, तो ऊपर वाले लेयर में हम बोलेंगे एपिडर्मिस बोलेंगे। ठीक है, अब समझते हैं इसके एक एक करके। एपिडर्मिस लेयर आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाला लेयर। स्किन एक एज अ प्रोटेक्शन, अपने बॉडी को देखिए आपके क्या कह रहा है कि पूरे बॉडी को कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, और कवर करके रखा हुआ है तो क्या है, अपने बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अपने बॉडी के अंदर जाने नहीं दे रहा है। एक तरह के ये बैरियर के तरफ ये क्या कर रहा है कि प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाए उससे पहले स्किन से टकराएगा, स्किन इसको क्या कर रहा है कि प्रोटेक्ट करके रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल की कभी भी आप बर्न का पेशेंट देखे होंगे, दो स्किन की जो लेयर जल जाती है तो क्या होता है कि वो पूरे एक तरह से एक्सपोजर के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है ना, वो स्किन अगर जल जाएगा तो बॉडी पूरा इन्वायरमेंट के एक्सपोजर के फॉर्म में आ गया है, जो इनर लेयर है, जो डर्मिस या सबक्यूटेनियस है। अब डिपेंड करता है कि कितना लेयर तक जला हुआ है। अगर सुपरफिशियल लेयर जल जाए तो जल जाएगा तो क्या होगा, एक्सपोजर के फॉर्म में आएगा, और एक्सपोजर के फॉर्म में आएगा तो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ बैक्टीरिया वायरस जो भी है आपके स्किन से अंदर जाएगा और उसको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो एक तरह से अपना स्किन अगर जला नहीं है, प्रॉपर स्किन है, तो उस टाइम पे क्या कर रहा है, एक तरह का हमको क्या प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है ना, फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझे तो इट नरिश्ड बाय द लिम्फ। ठीक है ना, ये आप समझ सकते हैं एपिडर्मिस लेयर है। ठीक है ना, ये एपिडर्मिस तक ब्लड का सप्लाई नहीं होता है। अब समझिए, ब्लड का सप्लाई जब नहीं होता है तो इसके पास न्यूट्रिएंट्स नरिश्ड कैसे होता है, न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है, क्योंकि ये सेल भी जिंदा है, और जिंदे सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिंदा रहने के लिए, अपना काम करने के लिए। ठीक है ना, तो इसको समझते हैं। ये जो लिम्फ फ्लूइड जो होता है, लिम्फ फ्लूइड होता है ना, लिम्फ फ्लूइड के चलते इसको क्या मिलता है, अंदर की तरफ से न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और सुपरफिशियल अपनी स्किन की बात करें तो ये एक तरह से ओपन एरिया में है, ओपन एरिया में होने के चलते ये इन्वायरमेंट से एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ऊपर सुपरफिशियल लेयर है, सेल जो है, ये एरोबिक ऑक्सीजन के फॉर्म में ये क्या कर रहा है कि ये रेस्पिरेशन कर रहा है, तो इसको ऑक्सीजन मिल जा रहा है और अंदर से क्या मिल रहा है, इसको नरिशमेंट मिल जा रहा है, तो ये सेल जो है वो जिंदा है। ठीक है, और इसकी भी डिवीजन की हम बात करें तो ये जो इसके ऊपर अगर एपिडर्मिस की भी सबसे सुपरफिशियल अगर लेयर देखा जाए तो स्ट्रेटम, सबसे पहली जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम है, उसके बाद से स्ट्रेटम लुसिडनम है, उसके बाद से स्टेटस ग्रेन्युलोसम है, फोर्थ नंबर है स्ट्रेटम स्पाइनोजम है, फिफ्थ है स्ट्रेटम बेसल, और इसको जर्मिनेटिवम है। ठीक है, ये क्या है, 5 लेयर हो गया, ये एपिडर्मिस का लेयर हो गया। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ पे एक स्पेशल में रेड कलर से लिखे हुए हैं बेसल वाले के लेयर पे। ठीक है ना, बेसल वाले से क्या होता है कि मेलानिन का सीक्रेट
होता है। यहाँ पे मेलानोसाइट सेल पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्किन का कलर गोरा होगा या काला होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, बेसल वाले लेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप कभी एक्सपीरियंस किए होंगे, जब भी आप धूप में जाते हैं तो स्किन जो होता है वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि डार्क होने लगता है। डार्क होने लगता है, क्यों होने लगता है, क्योंकि मेलानिन का सिक्रेशन वहां पर बढ़ गया होता है। और कहाँ से सिक्रेट होता है, तो वे स्टेटम बेसल वाले लेयर से सिक्रेट होता है। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। ये पहली लेयर हो गई। दूसरी लेयर की हम बात करें, जो कि मिडिल लेयर है, डर्मिस, ठीक है। डर्मिस लेयर है, मिडिल लेयर है, नरिश्ड बाय द ब्लड सप्लाई, ठीक है। इट कलर पिंक और रेड, ठीक है। ब्लड सप्लाई है तो रेड कलर होगा, या उसको क्या पिंक कलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, डर्मिस लेयर है। और डर्मिस लेयर में आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जा रहा है और वेनस ब्लड उसको लेके आ रहा है, वेस्ट ब्लड को। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और वेनस ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आया, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद से स्वेट ग्लैंड की बात करें तो स्वेट ग्लैंड भी देखिए आप किस में है, डॉर्मिस लेयर में है। और यहाँ से स्वेट ग्लैंड के देखें तो अपने बॉडी में जो है कुछ ना कुछ इपिडर्मिस सेल पे क्या है, पोर है, मतलब कि छेद है इसमें। और इस पोर के चलते क्या हो रहा है कि ये स्वेट जो है वो निकल आता है और स्वेट के थ्रू अपना जो बॉडी के कुछ भी वेस्ट होता है तो स्वेटिंग के थ्रू वो निकल के वो अपने बॉडी से आउट होता है, ठीक है। तो यह डर्मिस लेयर के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद से समझते हैं थर्ड वन है हाइपोडर्मिस या सब क्यूटेनियस। सब के बारे में आपको समझाया था, सब मतलब नीचे, क्यूटेनियस मतलब इसके सबसे निचले वाले जो स्किन का लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे, हम क्यूटेनियस बोलेंगे, सब क्यूटेनियस बोलेंगे, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर फॉर्म ऑफ सब क्यूटेनियस, ठीक है, सब क्यूटेनियस होगा। और उसके नीचे की हम बात करें तो फैट सेल पाया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे देखिए नर्व का भी सप्लाई है, ठीक है। नर्व का सप्लाई इसलिए कि आपको अगर कोई टच करता है तो नर्व का वहां सेंसेशन जाएगा ब्रेन तक, एक तरह के सेंसरी के फॉर्म में, फिर मोटाई के फॉर्म में उधर से इंफॉर्मेशन आएगा कि अपने बॉडी को क्या करना है, ठीक है, अपनी बॉडी को कैसे एक्टिवली करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कभी भी हाथ अगर जलता है, खाना बना रहे हैं या अभी ठंड का मौसम है, आग आप ताप रहे होंगे, हीटर हो गया या आग पे, गांव में हो गए तो ज्यादातर आग पे, तो कभी लगता नहीं, कभी ज्यादा जब आग लगता है तो आप खींच रहे होते हैं, तो खींच रहे होते हैं तो उसमें क्या है, आग जब ज्यादा लगेगी तो नर्व का वहां पे सेंसेशन ब्रेन तक जाएगा और वहां से मोटर का रिस्पॉन्स आएगा, मोटर नर्व का रिस्पॉन्स आएगा तो आप हाथ को अपने खींच पाओगे। और इसके बारे में डिटेल नर्वस सिस्टम में हम जब पढ़ेंगे तब देखें, ठीक है। तो यह इतनी चीजें आपको क्लियर है, लगभग तो क्लियर है। उसके बाद से हाँ, हेयर फॉलिकल्स है, हेयर फॉलिकल्स में पाया जाता है, हेयर से यहाँ से निकलेगा, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो, इसमें देख पा रहे होंगे स्किन के थ्रू क्या है, ये हेयर फॉलिकल्स निकलता है, ठीक है। तो यह इसका क्या रहा, स्ट्रक्चर रहा, और इसके बारे में हम कुछ देखें। और हम प्रोटेक्टिव के बारे में हम और थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे स्किन के जो लेयर होता है ना सुपरफिशियल, वहां पे मार्कल सेल पाया जाता है। कौन सी सेल, मार्कल, यस मार्कल, मार्कर नहीं जो लिख रहे हैं वो नहीं, मार्कल सेल पाया जाता है, ठीक है। मार्कल सेल ये काम यहाँ पे जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाना चाहता है तो मार्कल सेल उसके साथ क्या करता है, डिफेंड करता है, फेगोसाइटोसिस का काम करता है, ठीक है। तो यह मार्कल सेल स्किन पे पाया जाता है, इतना चीज याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तो एक एक करके स्किन के बारे में हम देखेंगे, इसके क्या क्या फंक्शन होता है उसको हम समझेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें, और कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके क्वेश्चन जरूर पूछें। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।